हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, छठ के बाद आज से मेरा क्लास फिर स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम लोग मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 11 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 10 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग बताएंगे कि हम लोग जल्दी ही एसएससी जीडी का भी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़ेंगे एसएससी जीडी में भी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर फ्रेंड्स, यदि किसी आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए। किसी आयत की लंबाई को, तो पहले हम लंबाई मानते हैं L और नया लंबाई मान लेते हैं LN। तो बोला जा रहा है सर, किसी आयत की लंबाई को 1/3 बढ़ा दिया जाए, है कि नहीं भाई। अगर आयत की लंबाई 3 अगर मान लेते हैं तो इसका 1/3 कितना होता है सर। 3 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर, कहेंगे 1। यानी कि आयत की लंबाई का 1/3 बढ़ा दिया जाए, अर्थात 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा सर, कहिए 4 हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर आगे बोला जा रहा है सर कि इसकी चौड़ाई को भी 1/3 कम कर दिया जाए। तो चौड़ाई मान लेते हैं, ये पुराना चौड़ाई है और ये क्या है सर, नया चौड़ाई है। तो ये चौड़ाई अगर 3 मान लेते हैं तो इसका चौड़ाई का 1/3 कम कर दिया जाता है। तो इसका 3 का 1/3 क्या, 1, तो 1 कम कर दिया जाता है। तो 3 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, 2 आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है तो उसके क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत क्या है। तो एरिया निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, यहाँ से देखेंगे। अगर पहला वाला का एरिया अगर निकालेंगे, पहला वाला का अगर एरिया निकालेंगे, यहाँ एरिया, ठीक है भाई, यहाँ एरिया निकालेंगे, कौन सा, नया एरिया। तो ये पुराना एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बताइए लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है सर, बताइए, बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई 3 है और ये चौड़ाई कितना है सर के 3 है। तो 3 दिया कितना आ जाएगा सर के 9 आ जाएगा एरिया। ठीक है भाई। यहाँ देखेंगे सर नया वाला का, तो कहीं एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई 4 दूनी कितना हो जाएगा सर, कहिए 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो प्रश्न में है डियर कि क्षेत्रफल में कमी का परसेंट। तो क्षेत्रफल में पहले 9 था, अभी 8 है। तो कितना कमी हो रहा है सर, ये 1 का कमी हो रहा है, कहीं इंटू 100। ठीक है भाई। किस में कमी हो रहा है सर, कि 9 में कमी हो रहा है। तो कहीं 100/9, और 100/9 को आप क्या लिख सकते हैं सर, 1199 और 100, यानी 11/1/9%, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका फर्स्ट का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं डियर फ्रेंड्स, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 2 की ओर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आप लोग को, कहीं से किसी भी तरह से कोई परेशानी, कोई समस्या आपको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरे धन का 2/3 भाग 3% पर और 1/6 भाग 6% पर। तो 1/3 है और 1/6 है। तो नीचे वाला का एलसीएम टोटल हम मान लेते हैं कितना सर, टोटल हम मान लेते हैं, टोटल 6 मान लेते हैं। ठीक है भाई। प्रश्न में है कि मेरे धन का 2/3 भाग, तो ये 6 का 2/3 भाग अगर देखेंगे डियर, ये 6 का 2/3 भाग कितना होगा, 6 का 2/3 निकालेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 4 भाग जो है वो 3% की रेट पर। ठीक है भाई, 3% की रेट पर। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 4 दिया, कहीं सर 12% आ जाएगा। ठीक है भाई। फिर आगे है 1/6 भाग को 6% पर। तो ये 6 का 1/6 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, कहीं 1, ये 1 को कितने परसेंटेज पर, कहीं 6% पर। तो कितना आ जाएगा सर ब्याज, कहीं 6% ब्याज आ जाएगा। आगे है तथा शेष। तो शेष कितना बच जाएगा सर, टोटल तो 6 है, 6 में 4 और 1 5 हो गया। तो बचा क्या, 6 में से 5 गया, 1 ही बचेगा। शेष को 12% पर अगर लगाते हैं तो कि सर कितना ब्याज आ जाएगा, 12%। और यही आपको दिया हुआ है सर, यदि वार्षिक आय 25 रुपया हो तो इसको अगर ऐड कर देंगे सर, तो 12 दूनी 24 और 6 30% का जो वैल्यू है वही ना 25 के बराबर दिया हुआ है आपको सर, वार्षिक आय के बराबर है भाई। यहाँ से अगर निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर तो कहिए 250 और बट्टे कितना 3 आ जाएगा।
तो 1 बराबर 250/3, तो टोटल पूछा जा रहा है, तो टोटल तो 6 माने हैं ना सर, तो 6 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 250 दूनी कितना आ जाएगा सर, कहीं 500 आ जाएगा, है भाई बताइए 500 आपका आंसर आ जाएगा 2 का ए। बताइए डियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, कहीं भी किसी तरह से आपको कोई समस्या कोई परेशानी? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बढ़ रहा है डियर 3 की ओर। ठीक है भाई, आपको किसी भी तरह से कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, है कि नहीं भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर 3 है डियर, एक विद्युत पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। ठीक है भाई, एक विद्युत पंप जो है किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं सर, कहीं 3 घंटे में भर सकता है। बिल्कुल सर, 3 घंटे में, 3 घंटा है क्या, सॉरी 2 घंटे में, 2 घंटे में भर सकता है। ठीक है भाई, भरने दीजिए। आगे क्या हुआ, टंकी में चूंकि कहीं पर रिसाव हो रहा है और इसलिए टंकी 2.5 घंटे में भरी, उस हिसाब से टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से खाली हो सकती है। यानी कि टंकी भरना था 2 घंटा में, लेकिन उस टंकी में छिद्र था अर्थात लीकेज था, जिसके कारण टंकी 2.5 घंटा में भरा। ठीक है भाई, भरना चाहिए 2 घंटा में, लेकिन टंकी भरा 2.5 घंटा में। तो कहे सर दोनों में अंतर कितना का है सर, तो आप बोलेंगे 0.5 का ही तो अंतर है। तो काटेंगे तो 5 × 25 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 घंटा में टंकी भर जाएंगे। ऑप्शन नंबर डियर बी है भाई। कुछ नहीं करना है डियर फ्रेंड। अगर पूछा जाता कि किसी टंकी को 4 घंटा में भरना था लेकिन लीकेज के कारण वो 6 घंटा में भरा, तो बताइए टोटल कितने घंटा में टंकी भर जाएंगे। तो दोनों में आपको ये अंतर भरना चाहिए 4 घंटा में, लेकिन भरा 6 घंटा में, तो अंतर 2 घंटा का है। तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 घंटा आंसर आ जाता। जब भी इस तरह के प्रश्न दिया रहे डियर फ्रेंड्स, तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है डियर, एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले हैं और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, तो टोटल अंक डियर हम अगर x मानते हैं, टोटल x है और x का 20% अगर आप अंक लाते हैं तो फिर भी फेल कर जाते हैं। कितने अंक से, 30 अंक से फेल कर जाते हैं। तो कि सर हम 30 अंक अगर दे देते हैं तो कि सर ये तो पास हो गया, राइट। आगे है डियर, किंतु दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिले हैं। किसका 32%, टोटल ना सर, कहीं x का 32% अंक मिले हैं, x का 32% अंक मिले हैं और आगे क्या है, मिले हैं को न्यूनतम उत्तीर्णांकों से 42 अंक अधिक मिले हैं, यानी पास से 42 अंकों से अधिक मिला है। तो कहे सर 42 अधिक मिला है तो 42 इसमें से अगर हटा देंगे तो पास ही हो जाएगा, क्योंकि पास से 42 नंबर अधिक ना मिला है सर, तो 42 हटा देंगे तो कहे सर ये भी पास है और ये भी क्या है सर, पास है। तो पास है बराबर पास है, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो कहीं 20x/100 और 32x/100 ये इधर लाएंगे तो 20x/100 में से 32x/100 माइनस करेंगे तो -12x/100 आ जाएगा। और इधर -42 है, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो -30, तो कितना आ जाएगा सर, कहीं -72 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 छक्का 72 और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 100 छक्का 600, यानी टोटल कितने नंबर का एग्जाम था, तो टोटल सर 600 अंक का एग्जाम था। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है डियर कि पास का प्रतिशत। तो सबसे पहले देखते हैं कि पास आप कितने नंबर पे करते हैं। कि सर टोटल 600 नंबर है, 600 का अगर आप 20% अगर लाते हैं तो कितना आता है आपको, सर कहीं 120 अंक लाते हैं, लेकिन फिर भी फेल है सर, फिर भी तो फेले हैं। कितना अंक चाहिए, और 30 अंक, तो 30 अगर ऐड कर देते हैं सर तो 150 नंबर पे क्या हो जाएगा सर, पास हो जाएगा। तो पास का ही परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो पास का परसेंटेज अगर पूछा जाएगा तो कहिए पास गुने 100 और टोटल नीचा में आएगा सर कितना का एग्जाम था, 600 का, तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, यानी कि 25% पर वो पास कर जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर 4 का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है डियर।
एनी प्रॉब्लम? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि चाय के दाम 60 रुपया प्रति केजी हो, ठीक है भाई, अगर चाय का दाम 60 रुपया प्रति केजी हो, 60 रुपया प्रति केजी से 75 रुपया प्रति केजी हो जाए, ठीक है भाई। अगर किसी भी चाय का दाम हो या चीनी के दाम हो, पहले 60 रुपया था लेकिन अब 75 रुपया हो गया है, तो प्रश्न में बोला जा रहा है डियर कि तो एक परिवार को इसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे पूर्व बजट प्रभावित न हो, यानी कि वो 60 पर ही रुक रहे, 60 का ही दाम लगे, कितना कम करना पड़ेगा सर? तो कहीं ये 60 लाने के लिए 75 में कितना कमी करना पड़ेगा सर? तो आप बोलेंगे 15 का कमी करना पड़ेगा। कहीं गुने 100, परसेंटेज निकालने के लिए गुने 100, किस में कमी कर रहे हैं सर? तो आप बोलेंगे 75 में तो कमी कर रहे हैं, तो 75 नीचा में आ जाएगा। तो कोई 15 25 75, 5 दूनी 10, 20% को कमी करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 5 का डी है भाई। बताएंगे कि आपको समझने में कोई भी परेशानी, कोई समस्या? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है डियर, यदि कोई स्टॉल 200 रुपया में पिज्ज़ा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है, ठीक है भाई। कोई अगर पिज्ज़ा अगर बेचते हैं तो आपको 20% का नुकसान होता है। तो इसका मतलब ये होता है सर, हम एक मानते हैं संपूर्ण का मान ही, एक का मान ही संपूर्ण का मान होता है। तो अगर 20% का नुकसान, तो 20% नुकसान पर अगर आप बेचते हैं तो इसका मतलब सर कहीं 100 में से 20 घटा देंगे, यानी कि आप 80% लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो सर 20% अगर नुकसान करेंगे तो आप 80% लेंगे, लेकिन ले रहे हैं कितना सर? ले रहे हैं आप कितना डियर? 200 रुपया। तो यहाँ देखेंगे 0 से 0, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 पंचे 20, 50, तो 1 बराबर 5 25, 250, यानी टोटल 250 रुपया है, ठीक है भाई। तो आगे बोला जा रहा है, अगर वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? अगर उसे 10% लाभ चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण का मान आ गया, यानी कि क्रयमूल आ गया, एक का मान संपूर्ण का मान अर्थात क्रयमूल आ गया, ठीक है भाई। तो 10% लाभ चाहिए तो 110% पर, क्योंकि 10% लाभ लेंगे तो कहीं 100 में से बढ़ाकर बोलेंगे 110%, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, तो 11 25 55, 11 दूनी 22, अब 5 कितना आ जाएगा? 27, यानी कि 275 रुपया में उसे बेचना पड़ेगा ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो। ऑप्शन नंबर सी डियर है भाई। समझ में आ गया? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या है 7 डियर? क्वेश्चन नंबर 7 है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 10 6 4, 10 6 4। तो आपसे पूछा जा रहा है तो कुल सतह का क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है डियर? कहीं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है भाई। ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय का क्षेत्रफल। तो कहीं 2 इंटू LB, तो ये LB कितना? 10 छक्का कितना? 60 हो जाएगा, प्लस BH यानी कि 6 चौका कितना हो जाएगा? 24, प्लस HL यानी कि 10 चौका कितना हो जाएगा? कहीं 40। तो कहीं 2 गुने 4, 6 2 8 4 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 248। बोलेंगे डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और घनाभ का अगर आयतन पूछा जाता सर तो क्या आता है कि L इंटू B इंटू H होता है। घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछते, घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है हाइट, ठीक है भाई। अगर ये पूछता कि एक घनाभ में या एक घर में विकर्णवत अगर सबसे बड़ी एक छड़ी रख दिया जाए तो वो छड़ी का लंबाई, अगर आपसे अधिकतम छड़ी रखने का लंबाई पूछा जाता है या विकर्ण पूछा जाएगा घनाभ का, तो अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H² होता है,
ठीक है भाई, ये नोट कर लेंगे आप लोग जल्दी से। समझ में आ रहा है? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डियर, रेस एंड गेम्स से क्वेश्चन है आपका, दौड़ से संबंधित से प्रश्न है। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हराता है। 100 मीटर की दौड़ है डियर, 100 मीटर की, मान लीजिए ए अगर 100 मीटर दौड़ता होगा और ए बी को 10 मीटर से हटाता है, अर्थात ये 90 मीटर जाता होगा। फिर आगे वो सी को 13 मीटर से हराता है और सी को 13 मीटर से हराता है, इसका मतलब 100 में से 13 माइनस करेंगे तो 87 नहीं आ जाएगा। ए बी को 10 मीटर से हरा दिया और सी को 13 मीटर से हरा दिया। जी बिल्कुल सर। आगे बोला जा रहा है कि 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितनी दूरी से हराएगा। तो 180 मीटर की दौड़ ए का चर्चा नहीं कर रहा है, तो 180 मीटर की दौड़ अगर चाहिए तो कैसे सर इसको 2 से गुना कर देंगे, तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 180, और ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 17। तो 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हरा देगा सर, तो 180 में से 174 माइनस करेंगे तो 6 मीटर से हरा देगा। ऑप्शन नंबर डी, इसे बोलते हैं डियर फ्रेंड्स रेस एंड गेम्स। इस टॉपिक का नाम है रेस एंड गेम्स। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है डियर, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है 6.20 रुपये प्रति किलो वाले चावल और 7.20 रुपये प्रति केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए। सर किस अनुपात में मिलाया जाए, हमको नहीं पता कि किस अनुपात में मिलाया जाए। कि मिश्रण को 6.50 कि मिश्रण को 6.50 रुपये प्रति किलो हो जाए। ठीक है भाई, तो हमेशा जो ये एवरेज वैल्यू होता है वो बीच में आता है। आप देखेंगे कि इस दोनों के बीच में ही ये वैल्यू होगा, आप देखेंगे हमेशा ये एवरेज वैल्यू इस दोनों के बीच में ही आएगा। अब डियर माइनस करेंगे यहाँ तो 0 का 0, 12 में से 5 7, आइए डेसिमल आ जाएगा। यहाँ हमेशा बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा का माइनस करेंगे तो 0 का 0, अब 5 में से 2 कितना 3, और डेसिमल, डेसिमल से डेसिमल उठ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, अर्थात 7:3 के अनुपात में उसे मिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है डियर। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है डियर, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए तथा सी की मध्यानुपात। तो मध्यानुपात क्या होता है डियर, के अंडर रूट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये ए तथा सी का मध्यानुपात, तो अंडर रूट क्या होगा सर, कहीं ए इंटू सी अर्थात ए सी का मध्यानुपात कितना है सर, कि बी है, तो हम दे दिए सर बी है भाई। तो पूछा जा रहा है सर कि a माइनस बी का होल क्यूब रेशियो b माइनस सी का होल क्यूब। ध्यान से समझेंगे, ये समझ में आया सर। मध्यानुपात का मतलब होता है कि अंडर रूट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो a और c का मध्यानुपात a इंटू सी अर्थात अंडर रूट ए सी इक्वल में भी। तो इसका रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखेंगे सर यहाँ अगर देखेंगे तो कहीं a माइनस बी का वैल्यू क्या है सर, कहीं अंडर रूट ए सी है, ये होल क्यूब है, तो हम भी क्या करेंगे सर होल क्यूब देंगे रेशियो। फिर यहाँ b का वैल्यू कितना है सर, अंडर रूट ए सी है, तो हम देंगे अंडर रूट ए सी, माइनस सी है तो माइनस सी, होल क्यूब है तो आप क्या करेंगे सर होल क्यूब दे देंगे। बताएंगे डियर कि यहाँ तक आपको कोई भी समस्या कोई परेशानी है भाई। तो यहाँ देखेंगे डियर, अगर यहाँ से यहाँ a है, यहाँ a है, अगर अंडर रूट ए का होल क्यूब अगर हम डियर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है भाई, तो यहाँ क्या बच जाएगा सर, कि यहाँ बच जाएगा सर अंडर रूट ए बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ ए तो ए चला जाएगा तो बचेगा क्या सर अंडर रूट सी, ये होल क्यूब है तो यहाँ होल क्यूब बच जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, आप यही ब्रैकेट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होल क्यूब तो होल क्यूब। ठीक है, रेशियो रेशियो। फिर यहाँ देखेंगे डियर, यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ सी सी है तो सी कॉमन लेंगे, और अंडर सी का होल क्यूब अगर कॉमन लेते हैं
तो क्या बच जाएगा सर, कि सी तो हट जाएगा, तो बचेगा अंडर रूट ए माइनस ये क्या, अब यहाँ क्या आ जाएगा बताएंगे, ये सी है तो अंडर रूट क्या आ जाएगा यहाँ सी, ये होल क्यूब है तो होल क्यूब रख देंगे, बताएंगे डियर। समझने में कोई परेशानी, तो यहाँ से ये सेम टर्म है, सेम टर्म कट जाएगा, तो बचेगा क्या सर, कहीं ए क्यूब बच जाएगा, यहाँ अर्थात ए लिखेंगे और ये क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे, और रूट का मतलब 1/2 अर्थात 1 टू दी पावर 3/2 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे सर तो यहाँ सी है तो सी के 3 है और ये रूट का मतलब क्या होता है सर 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्यूब करेंगे सर, तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो अगर दोनों तरफ अगर क्यूब कर देंगे डियर, दोनों तरफ क्या करेंगे सर स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या सर ए क्यूब रेशियो सी क्यूब, ए क्यूब रेशियो सी क्यूब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बताइए डियर कि समझने में आपको कहाँ परेशानी हुई। कुछ नहीं किए हैं डियर, यहाँ आपको अंडर रूट ए का होल क्यूब कॉमन लिए हैं तो यहाँ अंडर रूट ए बच गया, तो ए हट गया तो बचेगा क्या अंडर रूट सी बचेगा, होल क्यूब था होल क्यूब दे दिए, यहाँ से सी था तो अंडर रूट सी का होल क्यूब कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा अंडर रूट ए, यहाँ अंडर रूट सी का होल क्यूब बच जाएगा। ये दोनों टर्म सेम था कट गया, यहाँ ये अंडर रूट ए टू दी पावर 3 है तो 3 और रूट का मतलब 1/2 है तो नीचे में 2 चला जाएगा, यहाँ भी क्या 3 है अंडर रूट का मतलब 1/2 है तो नीचे में 2 चला जाएगा, यहाँ स्क्वायर कर दिए तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। आपको आंसर में ये भी मिल सकता था लेकिन ये नहीं है, आंसर में ये है इसलिए हम लोग स्क्वायर किए, कट गया, ये ए क्यूब माइनस सी क्यूब आंसर आ गया। बताएंगे डियर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, MVBA बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था डियर ये। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं डियर। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी वस्तु के मूल्य तथा विक्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस रेशियो सेल प्राइस 10:11 दिया हुआ है तो आपसे पूछा जा रहा है तो लाभ कितना होगा। तो खरीद रहा था 10 रुपया में, बेच रहा है 11 रुपया में, तो लाभ 1 रुपया का होगा, किसके रिस्पेक्ट में 10 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, तो 0 से 0 कट जाएगा तो 10% का प्रॉफिट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ए। बताएंगे डियर कि समझ में आया कि नहीं आपको। लाइट कट गया डियर, लाइट कट गया था डियर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है डियर, दो तत्वों P तथा Q को उनके आयतन के आधार पर 5:8 के अनुपात में, ठीक है भाई, ये P रेशियो Q दिया हुआ है सर, 5:8 दिया हुआ है, ये क्या है सर आयतन का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे है डियर, तथा उनके भार का अनुपात 4:5 है। 4:5 क्या है डियर, उनके भार का अनुपात है। तो आपसे पूछा जा रहा है आगे कि समान आयतन। डियर आपको स्टार्टिंग से ही हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा डियर। तो प्रश्न में है डियर, प्रश्न को समझिए डियर, समान आयतन रखने वाले P तथा Q के भारों का अनुपात क्या होगा। समान आयतन रखने वाले, ओ सर समान आयतन रखना है और भार का अनुपात पूछा जा रहा है, तो समान आयतन है क्या। जी बिल्कुल नहीं सर, समान आयतन तो नहीं है, तो समान आयतन कैसे होगा। हम बोलेंगे सर ये 8 है 5 है, तो समान बनाने के लिए क्या करेंगे सर, इसको 8 से गुना कर देंगे, ठीक है भाई, इसको समान बनाने के लिए इसको 5 से गुना कर देंगे, है भाई। तो बताइए 8 पंचे 40 ये हो जाएगा, 8 पंचे 40 ये हो जाएगा, तो समान नहीं हो गया आयतन। आप बोलेंगे जी बिल्कुल, तो ये इसको 8 से गुना किए हैं तो आपको इससे भी 8 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 5 से किए हैं तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 8 चौका कितना आ जाएगा सर 32, यहाँ 5 6 25, अर्थात 32:25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर ये डी। बहुत से स्टूडेंट यहाँ रटते हैं कि ऐसे सर 8 चौका 32 ये ऐसे ही गुना कर देता है, 8 चौका 32 और 5 6 25, ऐसा ऑप्शन में नहीं सर, तो 32:25 बोल दीजिए,
ऐसा नहीं डियर, क्वेश्चन को समझिए। समान आयतन अगर रखना है तो यह 5:8 है, तो 5:8 तो एलसीएम 8 पंचे 40 आ गया एलसीएम। तो 40 बनाने के लिए इसको 8 से गुना और इसको 5 से गुना, इसको 5 से तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, इसको 8 से तो इसको भी 8 से गुना करना पड़ेगा। तो भार का अनुपात पूछा जा रहा था अभी, तो 32:25 आपका करेक्ट आंसर आ जाता। अगर आयतन का पूछता तो सर ये 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 1:1 हो जाता है भाई। और डियर फ्रेंड्स, आज हम छोड़ते हैं यही क्वेश्चन क्लास को, ये क्वेश्चन और डिस्कस कर लें, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं और बाद बाकी हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है डियर, एक नगर के एक महीने के 4 दिनों का औसत, ठीक है 4 दिन है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, ये 4 दिनों का औसत कितना है डियर 58 है। तो योगफल कितना होगा कि 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 8 चौका 32 और 5 चौका 20 और 3 23, 8 चौका 32 और 5 चौका 20 और 3 23, 232 आ जाएगा। फिर आगे है डियर दूसरे तथा तीसरे दिन का, दूसरे और तीसरे दिन का औसत कितना दिया हुआ है 44। तो योगफल कितना आ जाएगा सर, कोई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 व्यक्ति है तो 2 से गुना और 4 व्यक्ति था तो 4 से गुना। यहाँ अगर देखेंगे डियर, यहाँ देखेंगे अगर घटाएंगे तो 2 से 2 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, तो यानी पहला माइनस चौथा आ जाएगा, कितना आ जाएगा तो 12 में से 8 4 और 12 में से 8 4 और 144 आ जाएगा। फिर आगे है डियर प्रश्न में कि पहले और चौथे का अनुपात, पहले और चौथे का अनुपात 7:11 दिया हुआ है। तो पहले तथा चौथे दिन का ताप बताइए। तो देख रहे हैं सर कि पहला और चौथा में अंतर कितना का है 144 का, लेकिन अंतर कहिए, सॉरी अंतर नहीं होगा यहाँ डियर, गलत हो गया, ये तो माइनस किया तो ये प्लस ना हो जाएगा यहाँ सर, ये माइनस किए हैं, ये दोनों का योग तो 144 है कि ना भाई। अभी जो इसमें से घटाए हैं 4 नंबर में से 2 नंबर को घटाए हैं, तो ये 2 नंबर का योग तो ही है 144। तो योग कितना होगा सर, कहीं 11 और 7 18 है योग, लेकिन योग है कितना सर, कहीं 144 नहीं है, योग है 11 7 18 लेकिन है 144। तो 18 8 144, 1 बराबर 8, तो पहला नंबर 7 बराबर 1 बराबर 8, तो 7 बराबर 68 56 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ 1 बराबर 8 तो 11 बराबर 88 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस और 88 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर देखेंगे डियर कौन सा है, 56 88, ऑप्शन नंबर डी है भाई। बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं डियर फ्रेंड्स। तो आप क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे हो जा रहा है उसको छोड़ करके जो प्रश्न में आपको परेशानी हो उसी प्रश्न को आप बार बार सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स कि आपका लगातार हम अब रेगुलर क्लास लें, ठीक है भाई। हम एसएससी जीडी का भी जल्द ही क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको डियर हम देख लेते हैं कि आप लोग को या तो टॉपिक वाइज पढ़ा दें या तो मॉक टेस्ट मैथ्स का और रीजनिंग का मॉक टेस्ट हम चैप्टर वाइज ही ले लें, ठीक है भाई। तो जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स, तो क्या करें, इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए।